के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तुलसी घाट पर संपन्न हुई नागनथैया श्री कृष्ण लीला। लीला प्रेमियों का उमड़ा अपार जनसमूह। नोटबंदी दिवस को काला दिवस मनाते हुए आज समाजवादी व्यापार सभा ने निकाली पदयात्रा। 10 नवंबर को भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन होगा। और बनारस घराने के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित कांता प्रसाद मिश्र का निधन। संगीत जगत में छाई शोक की लहर। और अब खबरें विस्तार से। सदियों की परंपरा का निर्वहन आज काशी में फिर जीवंत हुआ। काशी के लखा मेले में शुमार नागनथैया लीला का आयोजन तुलसी घाट पर हुआ। सदियों की परंपरा का निर्वाह करने के लिए काशी मानो मथुरा और तुलसी घाट पर गंगा मानो कालिंदी बन गई। हर हर महादेव और जय कन्हैया लाल की के उद्घोष से गंगा का किनारा शाम होते ही गूंज उठा। आस्था का सागर मानो गंगा तट पर लहरों की भांति हिचकोले खाते और लीला का आनंद उठाते नजर आया तो शिव नगरी मानो कन्हैया की नगरी में कुछ पल के लिए तब्दील हो गई। कदम की डाल पर चढ़कर गंगा की लहरों में कूदे भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप तो आस्था से गंगा तट पूरी तरह निहाल नजर आया। डमडम कर डमरू बजाते दल ने माहौल को भक्ति के रस से सराबोर कर दिया। तुलसी घाट पर चल रही कालिया के मानमर्दन की लीला का अवलोकन करने लोग पहुंचे तो उत्साह चरम पर नजर आया। इस दौरान कंदुक क्रीड़ा करते भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप का शाम 4 बजे के बाद आगमन हुआ तो कौतूहल सहज नजर आने लगा। आस्था का सागर गंगाधार पर कालिया नाग को नाथने की लीला देखने के लिए उत्सुक नजर आया तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करने के लिए जल पुलिस भी गंगा की लहरों पर सक्रिय नजर आई। काशी के एक और लखा मेले में शुमार नागनथैया में भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखने के लिए राज परिवार और वेद पाठी बटुकों के साथ ही प्रशासन और काशी के आस्थावान उमड़ पड़े। परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नदी के तट पर गोपियों और संगियों के साथ गेंद खेलते हैं। गेंद खेलते खेलते नदी में जाने पर सभी कालिया नाग के भय की वजह से गेंद निकालने से डर जाते हैं। कालिया नाग का भय लोगों में देखकर भगवान श्री कृष्ण नदी में छलांग लगा देते हैं। थोड़ी देर में ही कालिया नाग का मान मर्दन करने के बाद कालिया के फन पर श्री कृष्ण मुरली लिए नृत्य करते नजर आते हैं तो चारों दिशाएं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के उद्घोष से गुंजायमान हो उठता है। इसी के साथ ही परंपराओं के अनुरूप काशी राज परिवार की ओर से आयोजन के लिए सोने की गिन्नी भेंट करने की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। ये कृष्ण लीला का एक लीला है आज जो नागनथैया लीला हम लोग करते हैं। इसमें जो यमुना प्रदूषित हो गई थी काली नाग के रहने से, उसमें तो इतना विषाक्त जल हो गया था कि कोई उसका जल भी पी नहीं सकता था, उसके तट पे जा भी नहीं सकता। तो उसके वाष्प से इवन जो पक्षियां हैं वो गिर के मर जाती थी कालीदह में। तो कृष्ण जी ने गेंद खेलने के बहाने गेंद चला जाता है, उस बहाने वो यमुना में छलांग लगाते हैं और काली नाग को उद्वासित करते हैं और यमुना फिर पवित्र हो जाती है। आज के कंटेक्स्ट में भी वही है कि आज गंगा जी उन्हीं विषधरों के कारण, जो हम लोग पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन कहते हैं, नालों के द्वारा आज गंगा जी का जल पीने योग्य नहीं है, वो विषाक्त हो रहा है। तो एक मैसेज ये है कि अगर यमुना पवित्र हो सकती है तो गंगा को भी, अगर आप इन नालों को आप बंद कर दें, इन विषधरों का विष डालना गंगा में बंद कर दें, तो गंगा आज भी उसी तरह सात्विक रहेगी। लीला बहुत ही अच्छी होती है। बनारस की पारंपरिक लीला है, यहाँ पे बहुत ही मशहूर लीला है और ये लीला बहुत बरसों चले। मेरे घर के लोग यहाँ पे, जब मेरे चाचा, दादा, पापा, मेरा खुद का भाई 7 साल बना है कृष्ण जी, और अब मैं बहुत 4-5 साल बाद मैं खुद देखने आई हूँ और वही लीला उसी तरह लगी है। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया देखने में। नोटबंदी दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हुए समाजवादी व्यापार सभा ने पदयात्रा व धरना प्रदर्शन आयोजित किया व नोटबंदी को देश की बर्बादी का तुगलकी फरमान बताया। नोटबंदी दिवस को काला दिवस मनाते हुए आज समाजवादी व्यापार सभा ने पदयात्रा धरना प्रदर्शन आयोजित किया।
समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने कहा कि नोटबंदी देश और विशेषकर व्यापारी समाज को तबाह और बर्बाद करने वाला भाजपा का तुगलकी फैसला बताया। आज समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं सहारनपुर सदर विधायक संजय गर्ग के निर्देश पर प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त जनपदों में नोटबंदी की 5वीं बरसी पर बाह में काली पट्टी एवं हाथ में नोटबंदी से हुई आम जनमानस को हुई परेशानी की लिखी तख्ती लिए काला दिवस मनाते हुए पदयात्रा आयोजित की। इस क्रम में वाराणसी में समाजवादी व्यापार सभा के महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल के नेतृत्व में मुख्य अतिथि व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी प्रदीप जायसवाल तथा उद्घाटनकर्ता व समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी के कार्यक्रम को बुलानाला नीचीबाग रोड डाकघर से सपा का झंडा दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया गया। यह पदयात्रा बुलानाला मैदाकिन विश्वेश्वरगंज मच्छोतरी होते हुए पुनः नीचीबाग पर आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर सपा नेताओं ने कहा कि आज के दिन 5 साल पहले 500 और 1000 रुपए के नोट जो चलन में थे उसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलन से बाहर करने का फरमान रात को 8 बजे दिया था। इस गैर जिम्मेदाराना और तुगलकी फैसले से छोटे मध्यम व बड़े हर वर्ग के व्यापारी बर्बाद हुए हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी के दौरान 15,41,000 करोड़ के 500 एवं 1000 के नोट चलन में थे, जिसमें 15,31,000 करोड़ के नोट वापस आ गए, यानी 99.3% वापस आ गए और उस वक्त ही देश की जीडीपी में 2% की गिरावट आई। इसका मतलब 3,50,000 करोड़ का भारत सरकार को नुकसान हुआ। लाखों नौकरियों में कटौती हुई, छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, जिससे बड़ी संख्या में मजदूर और छोटे व्यापारी बेरोजगार हुए। अंतिम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2017 से 18 में बेरोजगारी बीते 45 सालों में सबसे अधिक यानी 6.1% पर थी। सीएमआई के हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार यह दर तब से अब तक लगभग दोगुनी हो चुकी है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल, महानगर उपाध्यक्ष वीरू गुप्ता, प्रदीप वर्मा, नागेश्वर चौरसिया, सचिव सत्येंद्र प्रताप सिंह, रवि यादव, जितेंद्र यादव, जावेद अंसारी, सुमित जायसवाल, एडवोकेट रोनित केशरी, मनोज पटेल, रजीत यादव, साजिद जमाल लारी, आशीष यादव, एडवोकेट गौरी शंकर जायसवाल, कृष्णा गुप्ता, आकाश जायसवाल आदि उपस्थित थे। आज उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय गर्ग जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में नोटबंदी के 5 साल पूरा होने पर काला दिवस के रूप में आज हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं। इसी कड़ी में बनारस में आज वाराणसी के हमारे सम्मानित महानगर के अध्यक्ष रवि जायसवाल जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी द्वारा झंडा दिखाकर एक पदयात्रा का रवाना किया गया। यह पदयात्रा नोटबंदी के खिलाफ जनता में और व्यापारियों के बीच जन जागरण करने का काम किया गया। आज हम लोग जनता के बीच गए, पदयात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी जनता ने व्यापारियों ने बताया कि नोटबंदी ने हमारी कमर तोड़ दी है, महंगाई भी नोटबंदी के कारण हुई है, बेरोजगारी भी नोटबंदी के कारण हुई है, आज व्यापारियों का हाल बेहाल हो गया। इससे प्रतीत होता है कि नोटबंदी जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया उसको सब फ्लॉप और विफल। इस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने 50 दिन में देश की हालात को अच्छे करने की बात की, कि सच्चाई है कि 50 दिन के बाद देश के हालात और खस्ता हाल हो गए। नोटबंदी के 5 वर्ष पूर्ण होने पर यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में भारत माता मंदिर पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। नोटबंदी को आज 5 साल पूरे होने पर यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में भारत माता मंदिर में काली पट्टी बांधकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया और प्रधानमंत्री से अपने 50 दिन के किए गए वादे को पूरा करने को कहा। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि नोटबंदी से आज तक अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। नोटबंदी से पूरी अर्थव्यवस्था पर कालिक पोत दी गई है। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि 2016 8 नवंबर की रात जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए यह बताया कि 500 और 1000 के नोट आज से वैलिड नहीं होंगे तो लोगों में हड़कंप मच गया। भारत का बाजार धड़ाम हो गया। लोगों को पहली बार देश ने लाइन में लगे हुए देखा। कई लोगों की इस नोटबंदी में नोट बदलने की लाइन में खड़े खड़े मौत भी हुई, पर भारत सरकार पर जू तक नहीं रहेगी। कि 8 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था और नोटबंदी की वजह से आज पूरा देश आर्थिक और प्रगति पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, बाधित हो गई। और प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन का समय मांगा था हिंदुस्तान की जनता से कि हमें 50 दिन का समय दीजिए, नहीं तो चौराहा तय कर दीजिएगा। उस चौराहे पर आने के लिए तैयार हैं। बनारस की जनता, काशी की जनता, जो उनकी लोकसभा है,
बनारस की जनता आज उनको खोज रही है, बनारस के हर चौराहे पर, हर स्थान पर, कि भाई प्रधानमंत्री जी ने जो 50 दिन में कहा था वादा कि नोटबंदी के फ़ायदे गिनाया था कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। मुझे लगता है न काला धन वापस आया, ना नक्सलवाद ख़त्म हुआ, ना आतंकवाद ख़त्म हुआ, और बढ़ता ही चला गया। तो निश्चित तौर से ये हम सब हिंदुस्तान वासियों के लिए, देशवासियों के लिए ये काला दिवस हम सब के जीवन में पूरी तरीके से ये पूरी कालिक पुत गई इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर। उसके आज हिंदुस्तान की जनता को बताने के लिए, बनारस की जनता को बताने के लिए आज सभी कांग्रेस पार्टी के लोग आज यहाँ भारत माता मंदिर पर धरने पर बैठे। और यहाँ वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती बुधवार 10 नवंबर को पूर्वाहन NI बनारस लान कज्जाकपुरा वाराणसी पर आयोजित की जाएगी। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मौजूदा समय में भारतीयों की शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर एवं बुनकरों की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक संगठन ऑल इंडिया कौमी तंजीम के तत्वाधान में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन 10 नवंबर बुधवार को पूर्वाहन NI बनारस लान कज्जाकपुरा वाराणसी पर आयोजित की गई। इस संदर्भ में अशफाक नगर कमक्षा वेलुपुर स्थित सद्भावना सम्मेलन के कैंप कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता में हाजी डॉक्टर महफूज आलम अंसारी एडवोकेट, राष्ट्रीय संयोजक बुनकर बचाओ आंदोलन एवं हाजी तौफिक कुरैशी, प्रदेश उपाध्यक्ष ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी यूथ वीक तथा सद्भावना सम्मेलन के आयोजक वकील अहमद अंसारी ने संयुक्त रूप से बताया कि उक्त सद्भावना सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय तारिक अनवर साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया कौमी तंजीम व राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व माननीय उदित राज, पूर्व सांसद भारत सरकार व विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर असगर अली अंसारी, प्रोफेसर ताबिर कलाम व डॉक्टर अब्दुल सलाम अंसारी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार अशोक कुमार उपाध्याय, एडवोकेट, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी व अशोक कुमार एडवोकेट, उपाध्यक्ष दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी, कन्हैया लाल पटेल एडवोकेट, महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन एवं गोपाल उपाध्याय, राष्ट्रीय ब्राह्मण योजना सभा हिस्सा लेंगे। 10 नवंबर 2021 को वाराणसी कज्जाकपुरा स्थित NI लॉन पर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मौजूदा समय में भारतीयों की शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर और बुनकरों की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु ऑल इंडिया कौमी तंजीम के तत्वाधान में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री भारत सरकार माननीय तारिक अनवर साहब और पूर्व सांसद भारत सरकार
उदित राज साहब हिस्सा लेंगे। उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन श्री लियाकत अली आफाकी साहब असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स वाराणसी द्वारा किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी हाजी अब्दुल अजीज अंसारी साहब द्वारा किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर अजहर अली अंसारी साहब BHU, डॉक्टर अब्दुल सलाम अंसारी साहब असिस्टेंट रजिस्ट्रार BHU, प्रोफेसर ताबिर कलाम साहब BHU और सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय, महामंत्री कन्हैयालाल पटेल, बनारस बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक कुमार के अलावा श्री गोपाल उपाध्याय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवक सभा हिस्सा लेंगे। काशी के कबीरचौरा मोहल्ले के संगीत घराने से एक दुखद खबर फिर आई। आपको बता दें कि स्वर्गीय पंडित बूंदीराम महाराज के घर जन्मे पंडित कांता प्रसाद मिश्र का सोमवार को उनके आवास पर निधन हो गया। काशी के कबीरचौरा मोहल्ले के संगीत घराने से एक बार फिर एक बुरी खबर आई है। अभी कुछ ही महीनों पहले प्रसिद्ध गायक पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र और प्रसिद्ध तबला वादक लग्गी लड़ी किंग पंडित जमुना प्रसाद मिश्र के निधन की खबर ने संगीत जगत को स्तब्ध कर दिया था। वहीं एक बार फिर सोमवार को दुखद खबर आई। बनारस घराने के प्रसिद्ध संगीत परिवार स्वर्गीय पंडित बूंदी महाराज के घर जन्मे पंडित कांता प्रसाद मिश्र का कबीरचौरा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। हारमोनियम और सितार के सिद्धहस्त कलाकार पंडित कांता प्रसाद पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। बीते 8 नवंबर को मध्यरात्रि के बाद उन्होंने अंतिम सांसें ली। पंडित कांता प्रसाद मिश्र अपने पीछे 2 बेटे, 2 बहुओं और 2 बेटियों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होगा। मुखांगनी उनके बड़े पुत्र विशाल मिश्रा देंगे। पंडित कांता प्रसाद ने भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, हांगकांग, UAE, हॉलैंड, कनाडा इत्यादि देशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। भारत में मुंबई, कोलकाता, जालंधर, बनारस, प्रयागराज, पटना, बड़ौदा, पूना, इंदौर इत्यादि शहरों में पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्र, भारत रत्न भीमसेन जोशी पद्म विभूषण, गिरिजा देवी पद्म विभूषण, पंडित किशन महाराज पद्म भूषण, पंडित सामता प्रसाद मिश्र इत्यादि सरीखे दिग्गज कलाकारों के साथ अपनी कला का सफल प्रदर्शन कर चुके हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसको लेकर घाटों पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। छठ पूजा के लिए घाटों व सरोवरों के किनारे वेदी बनाकर श्रद्धालुओं के नाम लिखकर जगह पक्की करने में लोग लग गए हैं। घरों से लेकर सड़कों तक छठ माता की आराधना की गीत गूंजने लगे हैं। सोमवार होसुर सरोवर, तालाब बरेका, कुंड तालाबों, गंगा घाट पर 80 और अन्य घाटों समेत वरुणा के घाटों पर सफाई के साथ ही स्थान घेरने का काम चल रहा है। बाजार में सूप और दौरी की खरीद के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 10 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। 8 नवंबर से ही नहाय खाए से इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। 9 नवंबर को खरना, 10 नवंबर को संध्या अर्घ और 11 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगने के लिए करती हैं। मान्यता अनुसार इस दिन निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं छठ मैया। छठ के दौरान महिलाएं लगभग 36 घंटे का व्रत रखती हैं। इसी क्रम में सूर्य सरोवर, बरेका और 80 घाट पर बेदी बनाने के लिए स्थान की घेरेबंदी सहित बैरिकेडिंग भी शुरू हो गई है। बाढ़ के चलते घाटों पर जमी सीढ़ की सफाई तेजी से चल रही है। प्रशासन भी छठ के दिन होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए मुस्तैद है। NDRF और जल पुलिस भी लगातार चक्रमण करती रहेगी। हर घाटों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सूर्य सरोवर बरेका पर मिले स्थानीय महिलाओं ने बताया कि सरोवर तालाब पर भारी भीड़ होती है, पर इन 2 सालों में जिस तरीके से कोविड-19 की वजह से लोगों को पास के बिना एंट्री नहीं मिल रही है, इस वजह से सीमित लोग ही आ पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हर साल आते हैं और 3 दिन पहले बेदी बनाकर अपना नाम उस बेदी पर लिख देते हैं।
जिससे हमारा स्थान पक्का रहता है। छठ मैया की पूजा काफ़ी साफ सफाई से और बड़े कठिन व्रत है। इसमें हम लोग अपने परिवार की खुशी के लिए, संतान के लिए और पूजा में सम्मिलित महिलाएं वर के लिए भी व्रत में शामिल होती हैं। देवनारायण भट्ट छठ समिति के सदस्य का कहना था कि यहाँ पर इन 2 वर्षों में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए लोगों के लिए पास बनाया जा रहा है। इसमें आधार कार्ड और कोविड-19 के लगे हुए सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, उन्हीं का पास बनता है, जिससे कोविड-19 का पालन भी होता है और जो लोग इससे संक्रमित होते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। इसका खासा ध्यान बरेका की तरफ से दिया जाता है। 2 वर्षों में भी पास का नियम लागू किया गया कि कोई भी व्यवस्था संख्या को नियंत्रित करके ही की जा सकती है और सिस्टम से ही की जा सकती है। कोरोना महामारी में इसको और प्रासंगिक कर दिया, इसलिए हम लोग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर के और कूपन दे रहे हैं और उसका पालन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ध्यान दिया जाएगा कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आएगा उसको बाधा न हो, उसको सब व्यवस्था मिले, पूजा करे, लेकिन सिस्टम। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। वाराणसी लाइव, सच के साथ।